आपका सबसेट एंड सुपरसेट पर होने वाला है। ठीक है, तो सबसेट क्या चीज़ होती है, सुपरसेट क्या चीज़ होती है, इसकी अवधारणा आपके दिमाग में हम बना रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसेट एंड सुपरसेट, ठीक है, सेट लिखते हैं। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, तो सेट ए मानिए कि आपका सेट ए इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, उसके बाद सेट बी इक्वल टू 1 2। ठीक है, ये आपका सेट 1 हुआ, ये सेट बी हुआ। तो अब ये सेट ए जो है सेट बी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये हम कहेंगे कि ये जो सेट ए है सेट बी से बड़ा है, क्योंकि इसमें एलिमेंट की संख्या जो है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये गणित की भाषा में ये इनको किस नाम से पुकारेंगे कि ये सेट इनके मतलब संदर्भ में, इनके संदर्भ में ये सेट क्या कहलाएगा और ये सेट इनके संदर्भ में क्या कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे। तो ये इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम गणित की भाषा में एक कहते हैं कि जो बी है सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, इसे कहते हैं बी सबसेट है ए का, क्योंकि जब इसमें एलिमेंट्स 1 एंड 2 हैं, इसमें 1 2 3 हैं, इसमें एलिमेंट्स के नंबर जो हैं ज़्यादा हैं, इसमें एलिमेंट्स के नंबर क्या हैं, कम है। तो यदि बी के सारे अवयव, यदि बी के सारे अवयव ए में विद्यमान हों तो बी को हम क्या कहते हैं, ए का सबसेट कहते हैं। ठीक है, बी को ए का सबसेट कहते हैं। तो इसके दो, एक आपने नोटेशन इसको देखा होगा कि बी सबसेट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये होता है आपका प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है, सबसेट, इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ये कहते हैं इसे सबसेट। तो इसका मीनिंग हम जानेंगे ये चीज़ क्या होता है। ठीक है, तो ये हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि ए इक्वल टू, ठीक है, ये तुम्हारा ये समझ लीजिए ये तुम्हारा 1 2 हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेते हैं बी ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ये आपका हुआ डी, फिर सी लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये हुआ आपका। तो इसमें देखिए, इसमें हम बी को, इसमें बी को कहेंगे, बी को कहेंगे सबसेट ऑफ ए और सी को कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी को क्या कहेंगे, सी को कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। चूँकि इसमें ए बी सी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी बी में ए बी सी 4 एलिमेंट्स हैं, सी में आपका ए बी सी है, यानी कि ए की तुलना की जाए इसमें डी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, यानी कि ए में एक ऐसे अवयव हैं जो सी में विद्यमान नहीं है। तो इसको, ये आपका जो ये प्रॉपर सबसेट हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये प्रॉपर सबसेट हुआ, ये हुआ सबसेट। तो ये देखो नीचे क्या लगा है, इक्वल के निशान लगा है, तो हाफ इक्वल का, ये हम कहते हैं कि जब बी सबसेट, ठीक है, ए का जो ए का कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो दूसरे मतलब जिसको हम सेट बना रहे हैं उसमें विद्यमान ना हो, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट से। तो जैसे देखते हैं कि डी एक ऐसा एलिमेंट है ए का जो सी में विद्यमान नहीं है। ठीक है, सेट सी में विद्यमान नहीं है। तो जब सेट सी में नहीं विद्यमान होता है तो इसे हम कहते हैं सी जो है प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ये सी जो है आपका प्रॉपर सबसेट होता है ए का। यदि ए के जो एलिमेंट्स हैं बी के एलिमेंट्स जो हैं बराबर हैं। ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट्स देखिए, इसमें ए बी सी डी और ए बी सी डी, ये सारे एलिमेंट्स ए में विद्यमान हैं, यानी कि ये आपका ये नोटेशन ये बताता है कि ए के बी में जितने अवयव हैं, बी में जितने अवयव हैं ए में विद्यमान है। यानी कि ये नीचे इस तरह अगर लगा हुआ तो ये कहता है कि ए के जितने अवयव हैं, ए के जितने सारे अवयव हैं वो बी में विद्यमान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बताता है कि ए के जितने भी अवयव हैं बी में विद्यमान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपको बताता है कि ए के जितने अवयव हैं, ए के, ये आपके सी के जितने अवयव हैं ए में तो विद्यमान है, लेकिन ए का कम से कम एक ऐसा अवयव है, एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा अवयव है जो सी में विद्यमान नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए में कम से कम एक ऐसा अवयव है जो सी में विद्यमान नहीं है। लेकिन इसमें ए का ये अगर लिखे हैं तो ए का बी का सारे अवयव तो ए में विद्यमान है, लेकिन ऐसा कोई अवयव नहीं है जो बी में विद्यमान ना हो ए का। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर ये इस तरह लिखा हुआ है तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ए के सारे अवयव विद्यमान हों ये नहीं होता, ठीक है। इसमें कम से कम एक ऐसे अवयव होगा जो सी में विद्यमान हो। तो इसमें ए के सारे अवयव इसमें विद्यमान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट इसमें ए के कम से कम एक ऐसा अवयव होगा जो सी में विद्यमान नहीं होगा। ये होता है इसकी अवधारणा, ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट का। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये सी वाला आपका कहलाएगा, सी कहलाएगा सबसेट ऑफ ए, और ए कहलाएगा सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। ए क्या कहलाएगा, सुपरसेट ऑफ ए, और एक सी कहलाएगा सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो बड़ा वाला आपका होगा वो सुपरसेट कहलाता है, ए वाला सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो हम मान देखिए जैसे यूपी है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यूपी है, तो यूपी के अंदर कई सारे शहर हैं, ठीक है, जैसे आपका लखनऊ हो गया, ठीक है, अमेठी हो गया, ठीक है, गौरीगंज हो गया, ठीक है, सुल्तानपुर हो गया, कानपुर हो गया। तो ये सब क्या कहलाएंगे, यूपी के ये सबसेट कहलाएंगे, लेकिन ये जो यूपी है इन सारों सेटों का क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा, ठीक है। ये समझिए ये सब क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। ये जो अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर, गौरीगंज, ठीक है, लखनऊ हुआ, ये सब इसके क्या हैं, सबसेट हैं, यूपी के क्या हैं, यूपी के ये सब क्या हैं, सबसेट हैं। लेकिन ये सारे जो हैं, ये इन सारों का अगर कहा जाए तो इन सारों का ये सब क्या है, ये है सुपरसेट, ठीक है। यूपी क्या है, सुपरसेट है। तो इसकी अवधारणा ये हुई, ठीक है। तो इसे हम लीजिए, ठीक है, तो लिखिए इसे क्या कहते हैं, उपसमुच्चय एंड अधिसमुच्चय, ठीक है, हिंदी में से कहते हैं उपसमुच्चय एंड अधिसमुच्चय, सबसेट एंड सुपरसेट, ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट, इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय, उपसमुच्चय एंड अधिसमुच्चय, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, यदि किसी समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव किसी समुच्चय ए में विद्यमान हो तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहा जाता है, ठीक है, उपसमुच्चय कहा जाता है। यदि समुच्चय ए में समुच्चय बी के सभी अवयवों, ठीक है, अवयवों के अतिरिक्त कम से कम एक अवयव विद्यमान हो तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय कहा जाता है, ठीक है, उचित उपसमुच्चय कहा जाता है, तथा समुच्चय ए को बी का अधिसमुच्चय कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। देखिए एक बार रिवीजन कर रहे हैं, यदि किसी समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो
तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहा जाता है। जो हमने बताया, यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो तो बी को ए का उपसमुच्चय कहा जाता है। ठीक है, यदि समुच्चय ए में समुच्चय बी के अतिरिक्त, मान लीजिए ए बी समुच्चय होता, यदि समुच्चय ए में समुच्चय बी के सभी अवयवों के अतिरिक्त कम से कम एक अवयव, ठीक है, कम से कम एक अवयव विद्यमान हो तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट कहा जाता है तथा समुच्चय ए को अधिसमुच्चय सुपरसेट कहा जाता है। ये हुआ। ठीक है, अब इसे लिखिए, ये आपका कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बी को उचित उपसमुच्चय ए को, ठीक है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा मैथमेटिक्स की भाषा में, कैसे इसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसे लिखते हैं बी उपसमुच्चय ए को बी सबसेट ए। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इधर लिख लीजिए, बी इज सबसेट ऑफ ए, इसे कहते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी उचित उपसमुच्चय ए का, बी उचित उपसमुच्चय ए को, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसे कहते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। इसे इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, बी इज, अथवा इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे में भी कह सकते हैं कि ए इज सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। इसे क्या कह सकते हैं, ए जो है सुपरसेट है ए बी का। ठीक है, इसे में भी कह सकते हैं ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्या है, इसे गणितीय भाषा में हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स की भाषा में इसे कैसे लिखेंगे। तो इसको देखिए, तो गणित की भाषा में गणितीय रूप, ठीक है, गणितीय रूप में आपका क्या होगा, यदि x बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो यदि x b में बिलोंग्स करता है और दिस इम्प्लाइज इम्प्लाइज करता है कि x बिलोंग्स करता है a में, तो b इज सबसेट ऑफ ए अथवा b इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि ठीक है, और यदि b इज सबसेट ऑफ a, यदि b इज सबसेट ऑफ a अथवा b इज सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ a, तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। कहने का मतलब ये हुआ, यदि कहीं x a में बिलोंग्स करता हो, उसके बाद यह इम्प्लाइज करता हो कि x बिलोंग्स करता है में, यानी यह बताता हो x का बिलोंग्स करना, यह बताता हो कि x बिलोंग्स करता है किसमें, a में। ठीक है, तो b जो होगा सबसेट होगा a का अथवा b इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यदि ये लिखा हुआ इस प्रकार लिखा हुआ तो हमें इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि इस प्रकार लिखा हुआ तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको आप लोग समझ लीजिए, आगे कुछ जब हम थ्योरम प्रूव कराएंगे तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी मदद से हम उसको प्रूव कराएंगे। ये देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए अथवा बी इज सबसे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो हम इसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए। इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ सुपरसेट एंड सबसेट पर एग्जाम्पल देख लीजिए। कल हमने आप लोगों को क्या बताया था, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्या बताया था, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो एक प्रकार से जैसे मैंने बताया था नेचुरल नंबर। ठीक है, इधर देखिए,
जैसे हमने क्या बताया था, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबरों का समुच्चय। तो ये नेचुरल नंबर का समुच्चय देखिए, ये आपका होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है, नेचुरल नंबर। होल नंबर में आपका क्या आता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये जो नेचुरल नंबर है ये तुम्हारा ये हुआ, ये अब आपका इंटीजर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। इसे हमने आई से अथवा जेड से हमने बताया था इसे प्रदर्शित करने के लिए, इंटीजर के अंदर क्या आता है, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर नंबर हुआ, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, ये आपका इंटीजर नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है, ये क्या है, n इज सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, इसे इस प्रकार से लिखना था। तो n इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड ये जो होल नंबर आपका है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने इंटीजर बताया था, इंटीजर के बाद आपको क्यू, ठीक है, ये इसको बताया था, ये नोटेशन आपका परमेय संख्याओं का। फिर वास्तविक रियल नंबर का समुच्चय, फिर सम्मित संख्याओं। तो रियल नंबर क्या है, इन सारी संख्याओं का क्या है, सुपर सेट है, ठीक है। रियल नंबर के अंदर ये सारी संख्याएं जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, ये सारी संख्याएं क्या आती हैं, रियल नंबर के अंदर आ जाती हैं। तो ये रियल नंबर इन सारी संख्याओं का क्या है, सुपर सेट है। और ये सारी संख्याओं का जो समुच्चय है, या नेचुरल नंबर का पूर्ण संख्याओं का, ये सब इनके क्या कह सकते हैं, इनका सबसेट है, ये सब इनकी क्या है, सबसेट हैं। तो ये आप जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ये बताते हैं, कुछ रिमार्क लिखिए, ठीक है, सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में आप लोग कुछ रिमार्क नोट करिए। तो देखिए, पहला रिमार्क है, तो पहला रिमार्क, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। जो रिक्त समुच्चय आपका फाई होगा वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फाई ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो हम कोई एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि फाई को हम प्रत्येक समुच्चय का क्या मान सकते हैं, सबसेट मान सकते हैं, प्रत्येक समुच्चय का हम सबसेट मान सकते हैं, ठीक है। तो और प्रत्येक समुच्चय जो होता है ये फाई का सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है, जिसमें कम से कम एक भी एलिमेंट्स होंगे। तो ये आपका रिक्त समुच्चय, ठीक है, आप लिखिए, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय फाई को, रिक्त समुच्चय फाई को प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक है, उपसमुच्चय कहते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी कि हम क्या कहते हैं, प्रत्येक समुच्चय को स्वयं का उपसमुच्चय हम मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई समुच्चय सेट आपका है, डी, ये एलिमेंट्स विद्यमान है, तो ये क्या है, इसका दूसरा सेट हम बनाते हैं, बी, ए बी सी डी, उसमें भी एलिमेंट विद्यमान है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बी क्या है, इसका सबसेट है, यानी कि सारे एलिमेंट्स इसमें है, यही वाला एलिमेंट्स इसमें भी हैं। तो प्रत्येक समुच्चय जो होता है उसको हम मान सकते हैं स्वयं का सबसेट मान सकते हैं, ठीक है, स्वयं का क्या सबसेट हम मान सकते हैं, प्रत्येक समुच्चय को स्वयं का सबसेट मान सकते हैं। दो उदाहरण है, एक तो फाई जो होता है प्रत्येक का सबसेट होता है, उसके बाद स्वयं समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक सबसेट होता है, ठीक है, ये जानना है। उसके बाद ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, प्रत्येक समुच्चय, ठीक है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है, ये इतना नोट डाउन कीजिए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। समुच्चय के यथार्थ, ये आपका समुच्चय तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो फाई एम स्वयं को छोड़कर सभी उपसमुच्चय दिए गए समुच्चय का यथार्थ समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फाई एम स्वयं को छोड़कर, फाई आई फाई में कुछ नहीं है, स्वयं में ये इनको दोनों को हम छोड़ देंगे तो प्रत्येक समुच्चय उसका क्या कहलाएगा, फाई एम स्वयं को छोड़कर सभी सबसेट, ठीक है, सभी सबसेट दिए गए, ठीक है, दिए गए समुच्चय के क्या कहलाते हैं,
सुपर यथार्थ समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है, यथार्थ समुच्चय कहलाते हैं, यथार्थ समुच्चय कहलाते, ठीक है, इतना समझिए। यानी फाई और स्वयं को छोड़ दिया जाए, यानी कि हमने जैसे एक सेट लिया ए बी सी डी, तो ए बी सी डी वाला जो एक सबसेट बनेगा, इसको और इसको छोड़ दिया जाए, इसके जो वो मतलब बचेंगे फाई और स्वयं को छोड़कर जो और सबसेट बनेंगे, इसके क्या कहलाएंगे, इसके कहलाएंगे यथार्थ समुच्चय, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट है, यदि ए इज सबसेट ऑफ वी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तो ए इज सबसेट ऑफ सी होता है, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से भी हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप इसे समझ लीजिए। ए इज सबसेट ऑफ बी, वी इज सबसेट ऑफ सी, तो ए इज सबसेट ऑफ सी होता है, ठीक है। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट है इसका, फिफ्थ पॉइंट, दो समुच्चय ए और बी समान होते हैं यदि और केवल यदि, दो समुच्चय, ठीक है, दो समुच्चय समान होते हैं, दो समुच्चय ए और बी इक्वल होंगे, समान होंगे, होते हैं यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ वी एंड वी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, यानी कि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान हो और बी के सारे अवयव ए में विद्यमान हो। दिस इम्प्लाइज, यह इम्प्लाइज करता है कि ए इज बराबर बी, ठीक है। यानी कि जैसे आपका सेट ए है ए बी सी और बी है आपका ए बी सी डी, तो ए के जो सारे अवयव हैं बी में विद्यमान है, बी के सारे अवयव ए में विद्यमान है, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी, इसे हम कह सकते हैं ए बराबर है बी के या बी बराबर है ए के, इतना हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम ये बताएंगे, आपको बता रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से कि क्या मतलब कि सबसेट कुछ ले लेते हैं, उसका सबसेट बनाते हैं, ठीक है। सबसेट एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने सेट ए लिया, ठीक है, सेट ए लिया 1 2 3 4, ठीक है, ये लिया सेट। अब इसका हमें तैयार करना है क्या, सबसेट तैयार करना है। तो इसके सबसेट क्या होंगे, इसके सबसेट, इसका सबसेट होगा पहला आपका 5 होगा, दूसरा फिर 1 1 नंबर लेंगे, फिर 2 लेंगे, ठीक है, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर ठीक है ये हुआ, फिर 2 2 को लेंगे, 1 2 लेंगे, फिर ठीक है 2 3 लेंगे, फिर 2 3 के बाद 3 2 3 4 लेंगे, ठीक है, 2 3 3 4 4 3 के बाद ये आपका कितना हुआ 1, उसके बाद ये 1 4 नहीं लिए ना, तो 1 4 लीजिए, 1 4 से बनेगा, ठीक है, 1 4, उसके बाद 1 3 नहीं हुआ है, 1 4 हुआ। देखिए पहले 1 के साथ सारे को ले लीजिए, ठीक है, 1 के साथ हमने 2 के लिया, अब 1 के साथ हम लेंगे 3 को ले लिए, ठीक है, 1 के साथ 3 को ले लो, 1 के साथ 4 का हो गया है, फिर 2 के साथ आपका 1 का, ठीक है, 1 2 हो गया है, 2 के साथ 3 का, इसके बाद आपका 2 4 हुआ, ठीक है, 2 4 के बाद हम फिर हमने पहले 5 लिखेंगे, फिर 1 1 को लेंगे, ठीक है, फिर 2 2 के मतलब 2 2 संख्या को लेकर सब बनाएंगे इसका सबसेट, ये हुआ, ठीक है, 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। उसके बाद आपका फिर 3 3 को लेकर बनाएंगे, तो 1 2 3 होगा, ठीक है, 2 3 4 होगा, 3 4 1 होगा, ठीक है, उसके बाद 4 1 2 होगा, फिर उसके बाद पूरे को ले लेंगे, यानी 1 2 3 4, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए, ठीक है। इसके कितने सबसेट बने, 16 सबसेट बन रहे हैं इसके। तो इस प्रकार हमने 4 अवयव को लिया, ठीक है। आप पहले 2 अवयव को लेंगे, उसको बनाएंगे, फिर 3 अवयव को लेंगे, उसको बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आप लोग, तो आगे आप देखिए, जैसे हमने 3 एलिमेंट्स लिया है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स से या 2 एलिमेंट्स लेते हैं 1 2, तो इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो 5 बनेगा, एक तो 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, दूसरा आपका 1 2 बनेगा। तो इसके कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक सेट लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, इसका बना लेते हैं। तो आपका एक 5 बनेगा, एक बनेगा 1, एक बनेगा आपका 2, ठीक है, एक बनेगा 3 और दूसरा बनेगा आपका 4 तो है नहीं, 1 2 3, उसके बाद 1 2 बनेगा, फिर ठीक है, उसके बाद आपका 2 3 बनेगा, ठीक है, 3 के बाद आपका 1 3 बनेगा, ठीक है, उसके बाद 1 2 3, इतने बनेंगे। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका कितना हुआ 8।
हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल लिया जिसमें 2 एलिमेंट हैं, थर्ड एग्जांपल लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1 एग्जांपल लेंगे जिसमें एक ही एलिमेंट है, मान ली उसमें एलिमेंट 1 है, ठीक है। बनेगा इसका तो आपका 5 बनेगा, दूसरा ये स्वयं बनेगा 2 सबसेट में, ठीक है। तो ये आपका निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जो एलिमेंट्स बन रहे हैं कि इसके सबसेट बन रहे हैं कितने पर हैं, 2 की पावर n में बन रहे हैं, ठीक है, 2 की पावर n में। तो हम ये अवधारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी सेट दिया हुआ है, कि कोई सेट दिया हुआ है तो उसके कितने सबसेट होंगे ये जानना के लिए, ठीक है। कितने सबसे उस कोई सेट दिया गया तो उसके कितने, ठीक है, कितने सबसेट होंगे ये जानने के लिए, ठीक है। तो हमने जब जिसमें नंबर सिर्फ सेट ए लिया जिसमें 4 नंबर थे तो उसके कितना आया 16, जिसमें 2 है उसमें लिया तो कितना आया 2 वाले में कितना आया 1 2 3 4 आया, ठीक है। जिसमें 3 है कितना आया 8 आया, 1 2 ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, ठीक है। जिसमें 1 एलिमेंट था उसमें कितना आया 1 एलिमेंट वाले में आपका 2 आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, जो सबसेट की संख्या होगी किसी सेट के वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। जब एलिमेंट्स आपका 1 था तो 2 की पावर 1 किया, ठीक है, 2 की पावर 1 किया तो 2 मिला। जब एलिमेंट 2 था तो 2 की पावर 2 किया तो 4 एलिमेंट मिला ये वाला। 2 की पावर 3 था तो हमने इसका एलिमेंट किया तो 8 मिला, 2 दूनी 4 दूना आपका 8 हुआ। 2 की पावर 4 आता तो हमें कितना मिला 16 एलिमेंट्स में आता। कितने सबसेट होंगे ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका 5 होता है उससे हम इनको छोड़कर जितने भी मतलब उपसमुच्चय बनते हैं, सबसेट बनते हैं किसी सेट के, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपका यथार्थ समुच्चय कहलाते हैं, ये जानना जरूरी है। और उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट आपका बताया था रिमार्क वाला कि रिक्त समुच्चय 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, उसको आप ऐड नहीं करोगे तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। उसके बाद प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद ये 5 स्वयं को छोड़कर, ठीक है, ये तो बता चुके हैं 5 और स्वयं को छोड़कर। उसके बाद 2 समुच्चय ए और बी समान होते हैं, 2 समुच्चय ए और बी समान होते हैं, ये वाला जो पॉइंट हमने लिखवाया इसे अवश्य याद कीजिएगा, ठीक है। थ्योरम प्रूव करने में ये आपको मदद करेगा। तो इसका क्या फंडा था, 2 समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यानी ए जो है बी के अंदर हो, बी और ए का पूरा अवयव बी के अंदर हो और बी का पूरा अवयव ए के अंदर हो, यानी कि दोनों क्या होने चाहिए, समपाती होने चाहिए, ठीक है। दोनों समपाती हैं तो यानी कि वही चीज़ें दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, ये समझिए, ठीक है। यानी कि जैसे ए आपका है सेट ए, ठीक है, इसके अंदर कितना है सेट ए है, तो इसके अंदर मान लीजिए इतने अवयव हों भरे हुए। अब दूसरा सेट लाए, वही दूसरा सेट भी लाए, इसके अंदर भी इतने अवयव भरे हुए हैं, यानी कि ए जो है ए के सारे अवयव बी के अंदर हैं, बी के सारे अवयव ए के अंदर हैं, तो यानी कि ये दोनों क्या हुए, कॉन्सिडेंट समपाती, यानी कि ये दोनों क्या हुए, इक्वल हुए, ठीक है। ये जानना जरूर, ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो इतना हमने आपको बताया, ठीक है। सबसेट क्या होते हैं, सुपर सेट क्या होते हैं, ठीक है, सबसेट एंड सुपर सेट होते हैं। तो जब सेट ए सेट बी, माना कोई सेट बी है, सेट बी के जो सारे अवयव ए में विद्यमान होते हैं तो बी को ए का सबसेट कहते हैं। यदि ए में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो बी में विद्यमान न हो तो बी को ए का सुपर प्रॉपर सबसेट कहते हैं एंड ए को बी का सुपर सेट कहते हैं। हमने इसको लिखवा भी चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद गणित की भाषा में कैसे लिखा जाता है, यदि बी एक्स जो है बी में बिलोंग्स करता है, दिस इम्प्लाइज एक्स ए में बिलोंग्स करता है, बी का एक्स का बी में बिलोंग्स करना या इम्प्लाइज करता है कि एक्स ए में भी बिलोंग्स करता है, तो बी क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ ए कहलाएंगे एंड बी जो होगा सबसेट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आप उसको भी लिख सकते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ये आपको हमने बताया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे पावर सेट, ठीक है, पावर सेट क्या चीज़ होती है ये बताएंगे, ठीक है। सब नोटेशंस कुछ हैं, जैसे एक्स बिलोंग्स करता है बी में, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए।